गाइस वेलकम टू माय चैनल एंड सब लोग पूछ रहे थे कि पॉलिटी का भी बता दीजिए। जब मैंने हिस्ट्री का बता दिया तो देखो, सबसे पहले पॉलिटी में भी एज़ यूजुअल आपको एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटी का ज्ञान है ठीक ठाक तो आप 10th 11th 12th की पढ़ लो। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है कि आपको अगर नहीं आता है तो इसमें कुछ ऐसा मतलब ये कोई छोटा काम नहीं है। आप 6 से लेके अपना 12th तक की एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कह रही हूँ मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए? जैसे कि मैंने कल बताया हिस्ट्री में कि डायरेक्ट क्वेश्चन पुट ऑन कर देते हैं सेंटेंस से, ठीक है। तो जब आप पॉलिटी एनसीईआरटी से पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब क्लियर होती जाती है, ठीक है। क्लियर नहीं भी होती हैं तो थोड़ा तो आइडिया लग जाता है। और रही बात पॉलिटी किससे पढ़नी चाहिए, देखो पॉलिटी के लिए मुझे बेस्ट टीचर कोई और नहीं लगता है एक्सेप्ट डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। मैं फ़ोटो लगा रही हूँ इधर, आई एम बिग फ़ैन ऑफ हिम। मैंने अनअकैडमी पे इनसे पढ़ा है पॉलिटी। इवन उससे पहले भी मैंने पॉलिटी किसी से पढ़ा था, तो मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आती थी। बट जब मैंने सर से पढ़ी ना पॉलिटी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत सारी। और सर जितने वो देते हैं एग्ज़ाम्पल्स देते हैं जो केसेस हुए हैं ना, मतलब जितने केसेस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जजमेंट बताते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इवन स्टोरी बताए, जैसे कोई पालकी वाले वकील थे तो उनकी स्टोरी मतलब अच्छा है, आप अपना इंटरेस्ट लोगे। सर ऐसे पढ़ाते हैं एंड आपको याद भी हो जाएगा। तो उसकी वीडियो मैंने अभी कुछ देर पहले सर्च की, टेलीग्राम पे अवेलेबल नहीं है। मतलब अनअकैडमी में जो सिद्धार्थ अरोड़ा सर पढ़ाते हैं तो सॉरी वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आप भी चेक करते रहना टेलीग्राम पे, जैसे ही आएंगी, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। 15 डेज़ आप देख लो, मुझे लगता है कोई ना कोई ज़रूर पोस्ट करेगा, ठीक है। मेरा सजेशन यही है कि आप पहले तो इतनी एनसीईआरटी ख़त्म कर लो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। पॉलिटी की मस्ट है, मस्ट, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक ही है ना, लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक आती है, जो भी अभी लेटेस्ट अपडेटेड वर्ज़न आया है उसको लेके आइए। पुराना अगर आपके पास है तो उसको मत पढ़िए, नया लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं तो उसमें सब अपडेट करके दिया गया है। जब तक सर की वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिस पे अच्छा ठीक ठाक पॉलिटी पढ़ा लेते होंगे, आप चेक कर लेना, ठीक है। एक आइडिया ले लो पॉलिटी का, मतलब अगर आप न्यू हो और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि जो पॉलिटी के थोड़े बड़े क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं कि आप पॉलिटी नहीं पढ़े होते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए फर्स्ट थिंग कि जिसको पॉलिटी कमज़ोर है तो उसमें कोई भी ऐसी छोटी बात या शर्म की बात नहीं है। आप 6 से लेकर 12th तक की पॉलिटी पढ़ो। एंड सेकेंड थिंग, आप जो है लक्ष्मीकांत पूरा अच्छे से, लक्ष्मीकांत बुक बहुत अच्छी है, आप उसको पूरा पढ़िए, अच्छे से याद करिए, ठीक है। थर्ड, सिद्धार्थ कोई ना कोई गुरु चाहिए, जैसे मैंने कहा, ठीक। तो सिद्धार्थ अरोड़ा इज़ द बेस्ट एंड उनकी वीडियोस अगर जो कोई कोर्स परचेज़ कर सकता है तो कर ले। उस पर अभी मैं भी चेक कर रही थी अपने लिए, तो उसमें ऐसा है 6 मंथ का भी मिलता है, ठीक है, या उससे कम मंथ का तो मुझे नहीं पता, मैं शायद चेक करी थी, आई थिंक 3 मंथ का भी होता होगा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वो कर लो, उसमें कम पैसे जाते हैं, आई थिंक 25-30 हज़ार रुपये। तो जो मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, इतनी सारे लोग हैं जिनमें कैपेसिटी है परचेज़ करने की, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप टाइम ना गंवाएं और आप परचेज़ कर लें, ठीक है, और वहाँ से पढ़ो। मैंने भी ऐसे करके पढ़ा है, ठीक है। सो अब रही बात उनके लिए कि जो नहीं परचेज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी थोड़ा वेट कर लो कुछ दिन का। देखो उस पर अपडेट वीडियो नहीं डालते, उस पर पुरानी ही वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी के लिए क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर जो एकदम नए बच्चे हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो जिनका नहीं निकल रहा है, 1-2 बार दे दिया उनके लिए भी, सबसे पहले आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 8-9 साल के पेपर देखो यूपीएससी के, कि कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है पॉलिटी से। पहले तो देखो आपको सिलेबस पता होना चाहिए और फिर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। तो पहले तो आप ये चेक कर लो। सेकेंड क्या करना है आपको, ये चेक करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, वो बच्चों वाली चीज़ है, 6, 7, 8 की आप क्यों पढ़ोगे, बट आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पढ़ो एनसीईआरटी, और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक ये हो गया।
एंड लास्ट वन सिद्धार्थ अरोड़ा सर की वीडियोस। सिद्धार्थ अरोड़ा सर का कोर्स पूरा टेलीग्राम पे मिल जाए। आई एम प्रेइंग कि जल्दी से उस पर अपलोड हो जाए, तो मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा सकूँ। एंड बस ये है आपका पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी में आप इतना करोगे, इसी को आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते रहो, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग भी करते रहो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करो तो आपका पॉलिटी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना है। अब देखो एक्सेप्शन तो होता है ना, 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो जाते हैं, बट बाकी आपका सही होगा। तो ये मेरा सजेशन है, आप लोग को सही लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड प्लीज़ फॉलो जो मैंने कहा है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर, मतलब मुझे नहीं फॉलो, वो जो मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी की बुक। पहली चीज़ क्वेश्चंस देखो, दूसरा पहली चीज़ हाँ सिलेबस देखो, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, तीसरा एनसीईआरटी पढ़ो, फोर्थ लक्ष्मीकांत की बुक, एंड फिफ्थ सिद्धार्थ अरोड़ा सर की वीडियोस देखो। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको पॉलिटी में करनी है। तो उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पॉलिटी का गलत नहीं करोगे, ठीक है। और देखो प्रैक्टिस करनी होती है। आप इससे पहले कि आप टेस्ट सीरीज़ किसी कोचिंग की स्टार्ट करो, ये सब प्रिपेयर करने के बाद ना आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं, जितने भी आपको मिल सकते हैं। 2015 की 12-13 से तो आपको यूपीएससी की साइट पे ही मिल जाएंगे, बट उससे भी पहले के चाहिए तो गूगल करोगे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने भी गूगल किए थे तो मुझे मिले। मैंने तो बहुत 2008-9 तक के पेपर निकाल डाले थे। तो अभी इस वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो सब लैपी में घर ही रखे हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करो, और ऐसा करने से आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ते रहो और फिर जब अब एक बार आप यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर ये जो टेस्ट सीरीज आती है उनको तो ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो मैंने बताया ये काम करो, इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। किसी दिन करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, जैसे घोड़े के वो लगे होते हैं ना, इस तरीके से कुछ पर्दे लगे होते हैं, वो सीधा चलता है। तो आपको भी यही करना है, स्ट्रेट चलना है और निगेटिविटी से दूर रहना है। निगेटिविटी इन द सेंस कि बहुत सारे लोग होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ नहीं निकलेगा। या फिर आप किसी के साथ रह रहे हो, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपने उसका आंसर नहीं किया, या आप खुद से आप देख रहे हो साथ वाला कर रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आप अपने आप को जज मत करो, ठीक है। ये उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो अलग चीज़ होती है। सबको सब कुछ तो नहीं आ सकता है कि नहीं। तो जो टॉपर बने हैं उनको भी सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो क्या बोलते हैं आजकल कि स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क नहीं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी किसको कहें भाई, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी मुझे लगता है कि यही है कि आप वाइजली चूज़ करो कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि इंटरनेट है तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड देयर लॉट्स ऑफ सोर्सेज, देयर लॉट्स ऑफ बुक्स दैट प्रोवाइड द मटीरियल, है ना। तो आप वाइजली चूज़ करो कि किसमें कहाँ से आपको पिक करना है। तो पॉलिटी के लिए तो बस इतना, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और सिद्धार्थ अरोड़ा सर की वीडियोस, यहीं से आपका पूरा पॉलिटी तैयार हो जाएगा मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये फॉलो करो, और किसी की सुननी नहीं है, कोई भी बोले कुछ भी बोले किसी की मत सुनो। कोई निगेटिव बोल रहा है या कुछ भी कैसे भी बोल रहा है मत सुनो, कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हो गलत होते हैं बट फिर सही होंगे। को सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है और जस्ट फोकस, जो मैंने कहा है उस पर फोकस करो। फुल टाइम करते हो तो फोकस रखो। डाउन फेज भी आती है, मतलब जब प्रिपरेशन करते हो तब भी कभी आप आपका डल एनर्जी डाउन रहती है, किसी दिन हाई रहती है, तो उस चीज़ को समझो कि एनर्जी डल हो रही तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पिकअप करो, पढ़ो। तो ऐसे करके आप पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मेरा तो बस यही है कि आप लोग को अच्छे से गाइड कर सकूँ जितना कर सकती हूँ, और आप लोग क्वालिफाई करो एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।